नमस्कार, रीवा सम्राट में आपका स्वागत है। मनगवा तहसील में लोकायुक्त का छापा, एसडीएम का रेडर घूस लेते पकड़ा गया। मनगवा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। विवादों के बीच में चल रही मनगवा तहसील के एसडीएम कार्यालय में पदस्थ रेडर कमलेश तिवारी को लोकायुक्त की टीम ने 10,000 की रिश्वत लेते पकड़ा। फिलहाल मनगवा के सर्किट हाउस में लोकायुक्त की कार्रवाई जारी है। आइए देखते हैं अधिकारी और फरियादी ने क्या कहा। विपुल मिश्रा जी ने एसपी लोकायुक्त श्री गोपाल धाकड़ साहब को एक आवेदन देकर शिकायत की थी कि उनकी ज़मीन पर स्थगन हटाने के लिए यहाँ के अनुविभागीय अधिकारी का रीडर उनसे 10,000 रुपये की मांग कर रहा है। इससे शिकायत का सत्यापन कराया गया। सत्यापन के पश्चात शिकायत सत्य पाई गई और आज ट्रैप की कार्रवाई की गई। ट्रैप की कार्रवाई में आरोपी कमलेश तिवारी 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए ट्रैप की है। सर, इससे पहले भी कभी विपुल मिश्रा जी से कमलेश तिवारी जी ने पैसा लिया है? इसकी जानकारी नहीं है। जो शिकायत हमारे पास की है वो थैंक यू सर। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम विपुल कुमार मिश्रा है। मैं ग्राम सेवनी कला तहसील का नाम क्या हुआ है तहसील परिसर में आपके साथ? तहसील परिषद में माननीय अनुविभागीय अधिकारी मनवा इसके सीमा के रीडर द्वारा उससे 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी। वास्तविकता में 20,000 रुपये की मांग की गई थी और मैंने पिताजी की खराब तबीयत का हवाला किया था। उन्होंने 10,000 रुपये की सहायता की थी कि आप 10,000 रुपये मत दो, 10,000 में आपका दाम करवा देंगे, शाम तक ऊपर तक लेना पड़ता है, ऐसा मैंने कहा। कौन सा काम था आपका जिसके मतलब पीछे ये रिश्वत मांगी गई? मेरा प्रकरण बहुत पुराना तो नहीं कहा जाएगा। करीबन 2 साल पहले मैंने तहसीलदार महोदय के यहाँ अपने ज़मीन के संदर्भ में नक्शा तरमीम का आवेदन प्रस्तुत किया था। तो नक्शा तरमीम का आवेदन स्वीकार कर लिया गया था और माननीय तहसीलदार साहब द्वारा उस पर आदेश जारी कर दिया गया था। विरोधी पक्ष जो रिश्ते में चाचा हमारे लगते हैं, उन्होंने गांव वालों की बातों में आकर कहा जाए या द्वेष भावना में आकर कहा जाए, मुझे ये पता नहीं है, अनुविभागीय अधिकारी मनगवा के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी और उसमें पैसे दे करके इन्होंने स्थगन आदेश ले लिया। अच्छा, गौर करने वाली बात ये है कि स्थगन जो दिया गया बिना हमको सुने दिया गया। हमको ना कोई सम्मान मिला कि आपका भाई मुकदमा चल रहा है, एसडीएम महोदय के यहाँ आप प्रस्तुत हुई, वो तो हम जानकारी लगाकर प्रस्तुत आए हुए, ना हमको कोई सम्मान मिला, ना कुछ जानकारी हुई। बिना जानकारी हुए बिना हमको सुने हुए माननीय कमलेश तिवारी जी द्वारा, अच्छा जो इनके अधिवक्ता थे और कमलेश तिवारी जी के बीच तालमेल अच्छे थे, उन्होंने पैसा लेकर उनका काम कर दिया, हमको स्थगन दे दिया। बाद में जब हमको जानकारी हुई कि स्थगन है तो हमने उसकी पैरवी की। हमारे वकील साहब श्री रजनीश पांडे जी और अधिवक्ता हैं यादव जी हैं, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने जब पैरवी की तो देखा स्थगन है, उसके लिए स्टे बैकेट का आवेदन प्रस्तुत किया गया। बाकायदे उसकी वो पुष्टि की गई कि क्यों स्टे है, क्या है, कैसा है। जब देखा गया कि प्रकरण में कोई पैरवी नहीं चल रही है और सिर्फ एक पक्षी कार्रवाई की जा रही है और दूसरा पक्ष जो आता था तो ऑर्डर शीट में बिना दिनांक के ही दस्तखत बना के चला जाता था। मतलब उनकी इतनी पैसे की पहुंच थी कि बिना दिनांक के ही ऑर्डर शीट में वो पैसा देकर दस्तखत बना के चले जाते। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके विरोधियों से रीडर ने पैसा लिया हो और उनके पक्ष में काम कर रहा हो? भाई बिल्कुल लिया था, बिल्कुल लिया था। उनकी मंशा ये भी थी कि इनसे भी जितना मन हो उतना निकाल लिया जाए। तो आपके कागजात में कुछ कमी थी? कागजात में हमारे 1 रुपये की कमी नहीं थी। वही मैं एसडीएम साहब से बार बार निवेदन कर रहा था कि भाई हमने जो लिस्ट कागजात प्रस्तुत किए हैं ये आज के नहीं हैं, ये 20 वर्षों पुराने हैं, आप इनको देखिए। और जो आज के नहीं हैं ये 20 वर्षों पुराने हैं, आप इनको देखिए। और जो फर्जी रिकॉर्ड आज आप बना के देंगे और जो 20 वर्ष पुराना होगा उसमें तो अंतर रहेगा। इससे पहले आपसे और कभी मांग की गई पैसे की? भाई देखिए, पेशी में हम आते थे तो 150 रुपये की जहाँ तक बात रहती थी तो आदमी ये सोचता था कि चलो हम क्यों किसी के विरुद्ध कार्रवाई करें। पैसा किसके द्वारा लिया गया है? पैसा माननीय श्री कमलेश तिवारी जी द्वारा मांगा गया था और आज जब मैंने पैसे देने के लिए गया तय वक्त और तारीख जी, उन्होंने एसडीएम साहब के ड्राइवर जो सिंह हैं, कोई मैं नाम नहीं जानता हूँ, उनसे पैसे लिखवाए। वो बेचारे निर्दोष हैं, उनको कोई इस प्रकरण से लेना देना नहीं। वो तो साहब बोले कि रीडर साहब बोले कि जाओ वो पैसे दे रहे हैं, वो क्या जाने आदमी की। आपने कैश कितने रुपये उन्हें दिया है, नगद राशि? हमने नगद राशि 10,000 रुपये आज दी, 1,000 रुपये हमने उनको कल दी थी और 10,000 रुपये लगभग हम देते आ रहे हैं पिछले 1 साल से। फिर भी आपका काम नहीं हुआ? फिर भी हमारा काम नहीं हुआ, ना कोई
लगा कि हमको न्याय मिलेगा एसडीएम को। इसके लिए आप शासन प्रशासन से क्या कार्रवाई चाहते हैं? शासन प्रशासन द्वारा ये बहुत उपयुक्त कार्रवाई मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में बहुत उपयुक्त कार्रवाई मानी जाएगी, क्योंकि गोपाल सिंह धाकर साहब, राजेश पाठक साहब, मिश्रा जी द्वारा बहुत उपयुक्त कार्रवाई की गई है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। मनगवा में और भी ऐसी कार्रवाइयों की ज़रूरत है और शासन प्रशासन से मैं मांग करता हूँ कि मेरे प्रकरण में उचित लिस्ट कागजात को देखते हुए उचित निर्णय दिया जाए, ताकि आगे आने वाले भविष्य में कोई कर्मचारी, कोई बाबू ऐसी रिश्वत लेने की कोशिश न करे और लोगों को न्याय मिल सके। लोगों को यहाँ न्याय नहीं मिलता है, लोग पति धोती कुर्ता पहन के आते हैं तो उनसे किसी दूध की मांग की जाती है, चावल की मांग की जाती है। माने आपके पास न्याय देने के लिए दूध और चावल ही बचा है। आप जब कोई आपको दूध और चावल देगा, रिश्वत देगा, तभी आप उसको न्याय दोगे। बाकी न्याय क्या देश से संविधान मिट चुका है, न्याय मिट चुका है। ये गौर करने वाली बात है, ये गौर करने वाली है। प्रशासन से गुजारिश करता हूँ कि बिल्कुल ऐसे अधिकारियों, कर्मचारियों को चिन्हित किया जाए कि कौन कौन कर्मचारी, अधिकारी ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश में घूस ले रहे हैं, उनको चिन्हित करके उनको पद से हटा देना चाहिए। बिल्कुल आप शासन द्वारा उनको कई गुना ज़्यादा तनख्वाह दी जाती है, टीए दिया जाता है, फिर भी आप गरीबों से ऐसे पैसे लेते हैं, क्या उचित बात है? आप बताइए। आपका ये कब से मामला चल रहा है? हमारा मामला पिछले 1 वर्ष से चल रहा है। आपका पूरा नाम बता दीजिए। मेरा पूरा नाम तो कुमार मिश्रा है, मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। वर्तमान में पिताजी की खराब तबीयत के चलते मैं अपनी नौकरी छोड़ चुका हूँ। घर में था, क्योंकि प्रकरण चल रहा था, उनकी तबीयत खराब थी, पैरवी करने वाला कोई नहीं था, तो हमको आना जाना पड़ा था। पिताजी द्वारा मुझे ये अधिकृत काम करने के लिए अधिकृत किया गया है, उसका अधिकार प्रमाण पत्र दिया गया है कि आप इस काम के लिए अधिकृत हैं।